हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आज मैं पेपर वन की चर्चा करूंगा। कैसे आप लोग पेपर वन को बिल्कुल आसान तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, ताकि आपका पेपर टू और पेपर थ्री चेक हो सके। देखिए, सबसे पहले सिलेबस को तो समझ लीजिए कि 60 इंग्लिश का रहेगा, 60 हिंदी का रहेगा क्वेश्चन, जिसमें 60 जो इंग्लिश का रहेगा, 30 ग्रामेटिकल सेक्शन रहेगा और 30 कंप्रीहेंशन का रहेगा। सेम उसी प्रकार से जो 60 हिंदी का रहेगा उसमें 30 कंप्रीहेंशन और 30 जो होगा वो ग्रामेटिकल सेक्शन पूछा जाएगा। और निगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले ये जो एक बुक है, मैं आपके लिए ये आपको एक बुक दिखा रहा हूँ। अब रुक जाइए, ऐसा ना हो कि अब बुक देखे और पता चला कि मार्केट में चले गए बुक लेने। ठीक है, पहले समझ लीजिए चीजों को, पहले समझिए। पेपर वन के लिए ये बुक है। इसको मैंने इसलिए बस लिया है कि इसमें 2015 और 2012 जो भी प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं वो इसमें मुझे मिल गया। मैंने स्पर्धा को ढूंढा तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिले सीजीएल के, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इस बुक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पता ना हो। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास ग्रामर का तो बुक होगा ही होगा, हिंदी ग्रामर का बुक। अगर नहीं है तो कोई अच्छा सा ग्रामर का बुक ले लीजिए। ग्रामर के बुक के लिए इसको परचेज करना मैं सही नहीं मानता हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको लिया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए। पहला वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल इंग्लिश बुझाता ही नहीं है, समझे नहीं आता है कि इंग्लिश का है, एकदम पढ़िए नहीं पाता है और हिंदी उसको ठीक ठाक समझ में आता है, तो वैसे छात्र बिल्कुल इंग्लिश पे ध्यान ना दे। ठीक है, अभी उसमें माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 60 जो हिंदी का दिया हुआ है इसी पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और 36 क्वेश्चन सोचिए करने के लिए। निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश समझ में आता है, लेकिन उनको इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल सेक्शन है वो उनको उतना समझ में नहीं आता है कि प्रीपोजिशन कैसे, कहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा सही होगा, एडवर्ब है, एडजेक्टिव्स है, एक्टिव पैसिव है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ये सब समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, इंग्लिश वो पढ़ते हैं, उनको बुझा जाता है। ठीक है, कुछ भी पढ़ते हैं तो वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको इंग्लिश वैसे समझ में आता है तो वो बिल्कुल इस पे ज्यादा ध्यान न देकर वो सिर्फ कंप्रीहेंशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्रीहेंशन इजी होगा आपके लिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपको पढ़ने में समझने में आता है तो आप कंप्रीहेंशन अच्छे से कर लीजिएगा और 30 नंबर का आपको बिल्कुल कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें से आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्रीहेंशन में ही आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक हिंदी का ही है, इसको एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, 101 आप लोग इसको मैं बिल्कुल पीडीएफ बनाकर आपको मैं टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन अगर अभी तक नहीं किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आप बोलिएगा इसमें मॉडल सेट भी दिया हुआ है तो इसमें मैं मॉडल सेट भी आपको सारा क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर, मॉडल सेट बनाकर और मैं टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ये बुक लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बुक मुझे 170 का पड़ा, 170 रुपया क्यों आप बर्बाद करिएगा। ठीक है, अब कहिएगा कि नहीं सर 170 मतलब बुक के लिए आप बोल रहे हैं बर्बाद करने के लिए। अरे भैया, इसको जब मैं दे ही दे रहा हूं, आपके पास पैसा है तो आप खरीद लीजिए ना, कोई इशू नहीं। पैसा है तो खरीद लीजिए, नहीं तो मेन इसमें जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही है। उसको अगर आप देख लीजिएगा, खुद से भी देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपके पास ग्रामर का बुक है ऑलरेडी, बहुत सभी के पास होता है हिंदी ग्रामर का बुक, तो इसमें कुछ नहीं है, संज्ञा सर्वनाम कारक विशेषण यही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए हम 170 रुपया तो कभी नहीं लगाएंगे, लेकिन हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इसको खरीद के ले आए हैं। तो ये बुक खरीदने का आपको जरूरत नहीं है और बाकी पैसा है तो आप खरीद सकते हैं। अब जैसे इसमें हिंदी में मैं एक दिखाता हूं आपको एक उदाहरण से कि आपको पैसेज भी कैसे पढ़ना है। बहुत ही सावधानी से पैसेज को भी पढ़ना है और इसमें उत्तर टिक करना है। ठीक है, कई लोग हवा में इतना स्पीड में पढ़ेंगे ना और टिक करके आ जाएंगे और गलती टिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 101 से 105, ये जो है इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि प्रार्थना के समय बच्चे कैसे खड़े थे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उत्तर में पढ़िएगा ना, उत्तर में अगर आप पढ़िएगा कि प्रार्थना के समय बच्चे कैसे खड़े थे, तो ऊपर में तीनों जो दिया हुआ है कि बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े थे, तो ऊपर में पढ़िएगा तो है दिया हुआ कि बालक अब पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। अब कई लोग जो है, कई छात्र यहीं पर देख के पहला वाला टिक कर देंगे, आगे पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। पैसेज को बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका एक है कि आप पहले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, पहले एक बार या तो सारे क्वेश्चन को देख लीजिए या फिर एक एक क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखने के बाद आप पूरे गद्यांश को आप पढ़िए एक बार। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, पूरे गद्यांश को आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़िए और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन देखिए और फिर से क्वेश्चन को जब भी देख रहे हैं, ऑप्शन को देख रहे हैं, उसके बाद फिर से आप गद्यांश पे जाइए और उसको उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए।
यही दो तरीका है जिससे आप जल्दी समय में कॉम्प्रिहेंशन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए बी सी तीनों इसमें दिया हुआ है और लास्ट में तीनों को जोड़कर एक साथ दिया हुआ है कि बच्चे शांति से आंखें बंद करके और पंक्तिबद्ध खड़े थे। तीनों चीज एक साथ दिया हुआ है, तो यह सही होगा। इस प्रकार से आपको बिल्कुल सरसरी निगाह से पैसेज को भी देखना होगा, नहीं तो पैसेज में भी गलती होगा। इतना इजी भी नहीं होता है जैसा आप लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो सारा इसमें दिया हुआ है और इसमें जो मॉडल सेट है, इसमें जो भी मॉडल सेट जो दिया हुआ है, इसमें कुछ कुछ मॉडल सेट दिया हुआ है, इसको मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मॉडल सेट आप लोग कर लीजिएगा उसमें देख के। आशा करते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।